सो हाय हेलो एवरीवन। आज है ननद की शादी मेरी और मैं हो रही हूँ उसके लिए तैयार। और फिर तैयार होकर मैं पहुँची वेन्यू पर। अपना लास्ट में लुक क्या है वो दिखाऊंगी मैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा करना होगा आपको इंतज़ार। तब तक आप कीजिए वेन्यू के दर्शन और देखिए ये है मेरा फाइनल लुक, जिसमें मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताना। बाकी बहुत सारे फ़ोटोज़ भी हमने खिंचवाए, और क्योंकि हम लेकर पहुँचे थे भात, सो यहाँ पर डैडी चाचा जी और वो सब लोग पहुँचे हैं। तो पहले हमारे यहाँ हुई भात की रस्म, और उसके बाद में फिर देन शादी का जो पूरा फंक्शन था वो स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं भात की देने की तैयारी, और ये खड़ी हैं बुआ जी। तो ये देखिए चाचा जी हैं, डैडी और सब लोगों ने तिलक कराया। उसके बाद में जो भी सब चीज़ें रहती हैं वो यहाँ पर जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखो युवराज आराम से देख रहा है, और फिर युवराज ने भी चढ़ना था पटरे पर। तो देखो युवराज कितना क्यूट लग रहा है ना। कमेंट करके बताना कि छोटे छोटे बच्चे अब चढ़ते हैं पटरे पर तो कितने अच्छे लगते हैं ना। मुझे तो बहुत मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ऐसे मोमेंट पर ना। सो चलो उसके बाद फिर ये गुड़िया की टर्न थी। गुड़िया मेरी ननद, दूसरी ननद, जो टीका यहाँ पे कराती हुई नज़र आ रही है। एंड उसके बाद में भाई हम लोग पहुँचे अंदर। ये पूरा मुआयना कर रही हूँ कि कैसा है सब अरेंजमेंट। तो ये देखिए पूरा ऐसा लुक था अंदर, जो हॉल था जहाँ पर ये पूरा फंक्शन होना था यहाँ पर। और यहाँ पर अक्षय युवराज कर रहे हैं टाइम स्पेंड, और तब तक मैंने पूरा मुआयना कर लिया। सब चीज़ें परफेक्ट थी यहाँ पर। मम्मी बुआ जी चाची वगैरह सब लोग कुछ खा पी रहे थे। फिर यहाँ देखो यू भी अपनी कर रहा है मस्ती, पूरा डांस के भर भर के। फिर लीशा यहाँ पर चल रहा था उसका फोटोशूट। यही हमारी ननद रानी है जिनकी शादी थी, और मेरी दूसरी ननद गुड़िया जो कि उसके साथ में उसको कंपनी दे रही थी, क्योंकि बड़ा बोरिंग होता है वैसे ना फोटोशूट कराना। हालांकि बाद में तो ये मोमेंट कैप्चर होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखिए गोलगप्पे अलग अलग पानी के साथ में यहाँ पर अवेलेबल थे। ये स्टार्टर्स का पूरा काउंटर है जहाँ पर आपको मिल रही थी हर चीज़। अब देखो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है बताते बताते भी। यहाँ पर चीला हो रहा था रेडी, हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया। फिर ये मैंने तो छोले कचौरी ट्राई किया था। फिर यहाँ पर अमेरिकन सैलड था, आपके लिए पास्ता, पिज़्ज़ा, इनफैक्ट हमेशा की तरह पाव भाजी वो भी था। या मैं अपना पूरा ले रही थी। ये देखो वो सैलड जो मैंने ट्राई किया था, बहुत ही यमी था, ये भी अमेजिंग था। और ना स्टार्टर्स बहुत ही अमेजिंग थे, लाइक पनीर टिक्का मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मशरूम कॉफ़ी यहाँ पर है। एंड ये देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था ना इन लोगों ने। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लेती हूँ कि यहाँ पर स्टार्टर्स में क्या क्या था। A to Z आपको मैं दिखा रही हूँ। तो भाई खाने के दर्शन तो हो गए। अब जरा देखो क्या डेकोरेशन है, अल्टीमेट। मेरा तो दिल मतलब गार्डन गार्डन हो गया है सारी डेकोरेशन देखकर। अल्टीमेट डेकोरेशन थी, अच्छी चॉइस थी फूफा जी की, लीशा की। और अब बारी थी बारात के स्वागत की। तो भाभी जी चली हैं बारात के स्वागत के लिए, और ये रही बारात दरवाजे पर। और भाई इतनी खतरनाक एंट्री की, इस पूरे स्मोक ने ना गले में ही ऐसी खराश कर दी थी, हालत खराब हो गई, आंखों में जलन होने लगी। पता नहीं क्या ही था। और भाई दामाद जी के स्वागत के लिए हम भी पहुंच गए दरवाजे पर। और फिर यहाँ पर भी खूब मस्ती हंसी मजाक, जो कि नॉर्मली होता ही है शादी में ना। अभी तो भाभी बाद में होगी, अभी तो हमारी ही बेटी है। अभी विवाह थोड़ी कर दिया हमने। मान लिया भाई ने हमारे। जो मर्जी है, नहीं जो मर्जी, जो मर्जी है। तो ले लो। एक मिनट भैया। और फिर हुआ वही आरता। यहाँ पर आरता करने के बाद में तिलक लगाया, फिर ज़ोरदार स्वागत किया। और इसके बाद में अब बारी थी इनकी एंट्री की। और इनकी एंट्री भी ना बड़ी धांसू, बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन बारात में देखो क्या डांस कर करके पूरा फ्लोर तोड़ दिया भाई। और भाई यहाँ पर चल रहा था फिर हमारे दूल्हे राजा का फोटोशूट। और उसके बाद में सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दुल्हन के आगमन का। दिल तो नहीं आएगा ना वो एग्जैक्ट यार। खड़ा है क्या ये भी? अगर तक में सेवा नहीं अच्छा लग रहा है, पूछ थोड़ा सा स्ट्रगल। भाई ये चिनेश राइट हैंड से पकड़ो, राइट से, हाँ या। आगे आगे दो।
और इतने नखरों के बाद आखिरकार हमारी दुल्हनिया रानी चली अपने दूल्हे राजा की ओर। उन्होंने बड़ा फिक्स कर दिया था कि ये गाना चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ये नहीं हुआ तो नहीं जाऊंगी। पर चलो फाइनली हमारे मुस्कुराते चेहरे भी देख रहे हो आप, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं जयमाला की ओर। और फाइनली इतने सारे नखरों के बाद में अपनी तमाम शर्तों को मनवाने के बाद हमारी दुल्हनिया चली आगे स्टेज की ओर। और देखो चांद भी कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने ये भी कैप्चर कर लिया तुरंत से। और फिर आगे जो मैंने किया ना वो बड़ा शॉकिंग है। ये भी देखो अपनी बुआ के आगे आगे चल रहा है। और अब मैंने कैप्चर किया दूल्हे राजा का ये मुखड़ा, जो कि देखिए कितना बेताब नज़र आ रहा है अपनी दुल्हनिया को देखने के लिए। और मैंने जल्दी से इसको कैप्चर कर लिया। ये हमारी दुल्हनिया की एंट्री हो रही थी और दूल्हे राजा का मुझे लगता है कि दिल धक धक कर रहा होगा, तभी तो ऐसे टकटकी लगाए बैठे हैं कि बस एक नज़र देखने को मिल जाए। और ये है हमारी दुल्हनिया की धांसू एंट्री, जो कि पूरे स्मोक के साथ में है। बड़ी सख्त हिदायतें दी गई थी इनकी ओर से कि एंट्री ऐसी ही होनी चाहिए। और सब लोग, जो इतने भी लोग वहाँ पर थे, सब देख रहे हैं दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा फास्ट में ये वीडियो किया है मूव। और ये पता है क्यों मना कर रही है यहाँ पर और किस लिए मना कर रही है? ये कह रहे हैं कि मैं डांस नहीं करूँगी। यहाँ पर हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई जाओ जल्दी अब चढ़ो स्टेज पर। और यहाँ पर बुआ फूफा जी अब आखिर में ना अपनी बेटी का हाथ दूल्हे राजा के हाथ में थमाते हैं। तो ये भी एक रिचुअल इन लोगों ने खुद ही क्रिएट कर लिया, जस्ट मोमेंट याद रखने के लिए, क्योंकि ये डिमांड थी लीशा की। दुल्हन के सामने ना बड़े सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अब ये लहंगा मैनेज करना, ये बहुत हैवी ज्वेलरी हो जाती है, मतलब सर पे बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो उसको मैनेज करना। खैर चलो भाई, अब आखिरकार बारी आ गई है जयमाला की। अब जयमाला भी इतनी ज़बरदस्त होने वाली है ना, देखो कैसे जयमाला हुई। और भाई यहाँ पर देखो ये पूरा फायरवर्क और फ्लावर्स और फिर ये स्मॉग स्पेशल इफेक्ट दिया गया आफ्टर ऑल जयमाला के लिए। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट कमेंट करके बताना। और ये भी सख्त हिदायतें थी कि कोई स्टेज पर नहीं आएगा क्योंकि मेरा फ़ोटोशूट ख़राब हो जाएगा। तो भाई हम तो मैडम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि आज इसका स्पेशल डे और वो जैसा चाहती थी हम चाहते थे कि बिल्कुल वैसा ही हो, ताकि उसकी मेमोरीज बहुत अच्छी हो। और ये मेन कोर्स में रोटियाँ थी, अब तमाम जितने भी आप देख रहे वैरायटी, दाल तड़का हो, चाहे पालक पनीर हो, चाहे पालक कॉर्न हो, एवरीथिंग मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। बहुत ही अमेजिंग खाना था गाइस, बहुत ही अमेजिंग। मतलब मुझे बहुत टाइम बाद किसी बैंक्वेट हॉल में या फिर इतना सब ट्राई करने के बाद वेन्यू, ये एक अच्छा वेन्यू मिला था जहाँ पर खाना सच में बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। ये सैलड का काउंटर है पूरा, सैलड में आप देखिए अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ सैलड्स नज़र आ रहे हैं। वैसे तो मैं डाइट पर थी, लेकिन मैंने इतना यमी खाना देखकर पूरा का पूरा खाना टेस्ट किया। मतलब ज़्यादातर वैरायटीज़ मैंने टेस्ट की कि वो कैसी थी, और सब अमेजिंग थी। और बताओ देखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यमी फूड था। और फिर यहाँ पर दूल्हा दुल्हन और फैमिली के लिए पूरा टेबल सज चुकी थी। इसकी कटलरी बहुत ही मुझे क्यूट लग रही थी, मतलब है ना ऐसे राजा महाराजाओं रजवाड़ों की तरह। सो मैंने इसको भी कैप्चर किया। अच्छा हम लोग तो खाना खा चुके थे, सो यहाँ पर जो बाराती थे उन्हीं लोगों ने, मतलब उनकी फैमिली ने ही खाना खाया। और यहाँ पर 2-3 लोग जो और हमारी फैमिली के बच्चे थे उन्होंने खाना खाया, अदरवाइज़ मैं तो पूरा पैक थी। क्या खा रही है चारू? इसको खिलाओ, फ्राइड राइस खिलाओ उसको। ज्योति तू तो खा के बैठी है, रुका नहीं गया तेरे से। चलो भाई, अब ये दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं फेरों पर और अब बाकी के रिचुअल्स पूरे हो रहे हैं। और भाई अब थी डेजर्ट की बारी। मैं तो ये रिकॉर्ड करना भूल ही नहीं थी, दिखाना आपको भूल गई थी, फिर मैंने जल्दी से लगाया इसको वीडियो में। और अमेजिंग रसमलाई, ये अलग तरह की आइसक्रीम, क्या बताऊँ, इतनी अल्टीमेट थी ना। ये कुल्फ़ी तो मैंने ट्राई नहीं की, बट सब लोग बोलते बहुत अच्छी है। और ये शाही टुकड़ा इतना ज़बरदस्त था ना, डेज़र्ट में सब चीज़ें बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। और भाई रबड़ी जलेबी तो किसकी फेवरेट नहीं होती, रबड़ी जलेबी भी यहाँ पर थी। सब कुछ बड़ा मज़ेदार था, बहुत ही मज़ा आया। इतना खाना खाया मैंने इतने वक्त बाद, वेट ना बढ़ जाए। हालांकि मैंने ये स्ट्रेस लिया नहीं। फिर ये देखो पास्ता का काउंटर भी है, हालांकि मैंने पास्ता ट्राई किया नहीं क्योंकि ना मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। यहाँ पर आप बाकी की और जो चाइनीज़ आइटम है वो भी दे, मतलब चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ आइटम से यहाँ पे मतलब है कि चाइनीज़ फूड। और देखते रहो, मुंह में पानी आपके ज़रूर आ रहा होगा। बहुत ही यम्मी 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 फूड था।
और अब पंडित जी बता रहे हैं सारे वचन, सातों वचन दोनों दूल्हा दुल्हन को। बुढ़ापा जवानी आपके यहाँ करना है तो आपको ऋतुओं के अनुसार मेरी पालना करनी होगी। उसके बाद में 5वें वचन में कहती है कि आपको क्रोध नहीं करना है। घर में चाहे कुछ भी हो कोई बात नहीं, मेरी सखी सहेली हो, कोई रिश्तेदार आए हो, उनके सामने आप मुझे कड़वे वचन कहेंगे तो मेरा अपमान होगा मुझे। चलते रहिए ऐसे चल। वैसे ले लो ना, वैसे कर लो। यो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजै मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तन्नो हरि। हाँ फिर करो, 3 बार करो ऐसे, 3 दफे कर दिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजै। सारे खा लो भैया। ऐसे ऐसे घुमा कर पीछे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजै मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तन्नो नीचे सब पे गिरा दियो, सबके नंबर लग जाने चाहिए। लीजिए बताइए कहाँ तक साइड पहला नंबर भाई किसी पे नहीं चढ़ रहे हैं।